हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। बच्चों कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लिया था, है ना, और हमने सारे उसके रूल भी पढ़ लिए थे और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे वो भी हमने कवर कर लिए थे, लेकिन उन पर हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आज का लेक्चर जो मैं लेके आया हूं आपके लिए वो इसीलिए लाया हूं कि हमने जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं या फिर हमने कुछ क्वेश्चंस कम किए हैं, तो मैंने आज का लेक्चर उसी पर बेस्ड किया है कि हम लोग उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए लाने के लिए कोशिश की है कि ताकि सारा का सारा डिफरेंशिएशन आपका उसमें कवर हो जाए। तो देखेंगे हम। अच्छा, एक बार मैं उसके पहले तुम्हें ये बता दूं कि क्या क्या हमने फॉर्मूले लिए थे, ताकि एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल जो था वो रूल था कांस्टेंट का, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, है ना। दूसरा x की पावर n, x की पावर n का कितना था? nx n माइनस 1। इसके बाद में बात की थी अगर प्लस फंक्शन होगा और माइनस का फंक्शन होगा, प्लस का मतलब एडिशन होगा दो फंक्शंस का, तो साइन वैसा ही रहना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ टू डैश एक्स, तो साइन अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तीसरा फोर्थ क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन वाला। मान लिया कि u मल्टीप्लाई बाई v, दो फंक्शन दिया है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे? पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम लोग यहां पर इसको सोल्व करते थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या, रूल 5, डिवाइड वाला। u अपॉन v दो फंक्शन दिया था, तो क्या करते थे? पहले दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन। डिवाइड में जो भी था उसका एज इट इज स्क्वायर। तो ये 5 रूल थे हमारे जो हमने देखे थे। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला था sin x का, cos x, cos x का, वो सब आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला भी था आपको लर्न करना है, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड लेकर आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है ये सारे। तो हम लोग आज ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करोगे। अगर खुद से करते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं तो आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं अभी। तो क्वेश्चंस मैंने ऐसे 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, ऐसे अलग अलग। सब में आपको dy बाई डी एक्स बताना है, यहां पर भी। लेट्स फाइंड आउट। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला है मैंने माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, और x की पावर n में हमको यहां पर n मिल गया है, और n की वैल्यू कितनी है? -2। ये हमेशा याद रखना, ये माइनस के साथ ही लेनी है हमको n की वैल्यू। अगर 2 आएगी तो +2, माइनस आएगी तो -2, ठीक है। डिफरेंशिएट करो इसको। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? -2 आगे आ जाएगा तो प्लस हो गया x n माइनस 1, x n माइनस 1, तो -2 -1। ध्यान दो इधर, ये हो गया 2, और x की पावर -3 अपॉन में चल जाएगी तो -3 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये मिल गया हमको क्या? डिफरेंशिएशन किसका? y इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। देखो आज हमको बच्चों प्रैक्टिस करनी है बस। जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको करवाए हैं उनके अलावा ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर लेंगे, ताकि हमें आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, जो बच्चे देख रहे हैं कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा अब तक इसको, मेरे करने से पहले ही हो सकता है सारे क्वेश्चंस कर लिया हूं। जिन्होंने नहीं किए वो यहां देखेंगे, और जिन्होंने कर लिए वो अपने आंसर्स में मैच करेंगे यहां पर।
इसमें देखो -12 अपॉन एक्स स्क्वायर और dy बाई dx फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर, -12 x ऊपर चला गया तो x हो जाएगा आपका x की पावर -2। क्या हो जाएगा बेटा? x की पावर -2। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? dy बाई dx लिखेंगे। पावर आगे आ जाती है तो -2 आगे आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और x -2 -1, अभी हमने यहां पर भी यही किया था, तो -2 और -1 अगर करोगे ये तो सेम हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, एक काम करते हैं, ये पावर फोर ले लेते हैं, x की पावर 4 ले लिया, ठीक है। अब देखो ऊपर जाएगा तो x की पावर -4 हो जाएगा, -4 आगे आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू -4 है, तो -4 और 12 48 हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट x की पावर 4, x की पावर 4 ऊपर गई तो x की पावर -4 बनी, -4 आगे आ गया, फिर nx n-1, तो यहां ध्यान दोगे तो कितना हो जाएगा? 48 और x की पावर -5, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा? x की पावर 5। इस तरह से करते हैं इसको। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1/2√x, 1/2√x। अब 1/2√x जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी dy बाई dx हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। dy बाई dx का मतलब ही हो गया डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 1/√x को क्या करेंगे? सबसे पहले तो कांस्टेंट को साइड में ले लेते हैं, बचा 1/√x। 1/√x यानी 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को हम ऊपर लेके चले गए तो x की पावर -1/2, ये ठीक है। आगे देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, -1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 तो पहले से था, -1/2 फिर आएगा तो माइनस का ये 1/2 आगे ले लिया, x की पावर n-1, देखो यहां पर -1/4 हो गया, -1/2 1/2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 हो गया, x की पावर -1/2 और -1 तो x की पावर -3/2, तो डिवाइड में आएगा तो x की पावर प्लस में 3/2। देखो सामने क्वेश्चन है आपके, देखो ध्यान दो, क्या इस तरह से करेंगे? इसको प्रैक्टिस करनी है हमको, बस आना चाहिए हमको। कितने भी डिफरेंशिएशन के कोई से भी फॉर्म आ जाए, आपको सभी फॉर्म्स में उनको सोल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देखो इधर, x की पावर 1/5, x की पावर 1/5 यानी n दे दिया आपको 1/5, ओके नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट इट, dy बाई dx 1/5 आगे आ जाएगा, x की पावर n-1, 1/5 -1 आगे सोल्व कर लो इसको, 1/5 -1 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4/5, x की पावर माइनस का 4/5, ये आपका आंसर है। ज्यादा कुछ करने का है ही नहीं, सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है, जो फॉर्मूला आपको दिया हो वो फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा रूल लगेगा यहां पर? देखो ज्यादातर क्वेश्चन सारे जो मैंने ये जो लिए एग्जांपल, कि जितने भी एग्जांपल मैंने यहां पर लिए, ये सभी के सभी एग्जांपल्स जो थे वो x की पावर n पर बेस्ड थे, x की पावर n पर बेस्ड थे, उसी पर किए हैं सारे क्वेश्चन। तो x की पावर n फॉर्मूले से अगर कोई भी क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, हमारे सामने आता है, तो हम सब कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सब टाइप के मैंने लगभग क्वेश्चन से आप यहां पर कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्क्रीन पे आपके फिर से कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने दिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ध्यान से देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस में मिक्सअप मैंने किया है, लेकिन किस पर बेस्ड है? ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर दो फंक्शंस एडिशन में हो और दो फंक्शन सब्सट्रैक्शंस में हो
तो हम कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमने यहां पर देखना है। सर इसमें भी dy बाई dx ही निकालना है। किसी में अगर मैंने गलती से नहीं लिखा है तो समझ लो कि dy बाई dx तो निकालना ही है, फाइंड आउट ही dy बाई dx करना है। अच्छा मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे यहां पर। डायरेक्ट करूंगा अब मैं, है ना, और आपको भी डायरेक्ट करना आना चाहिए। अब बार बार ऐसे नहीं है कि dy बाई dx लिखने बैठेंगे, यहां पर सबको आना चाहिए अच्छे से। ये dy बाई dx डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 4 पहले से है तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हो गया 8 बाई 3x माइनस x बाई 2, x का हो जाएगा 1 यानी माइनस 1 बाई 2 और 1 का हो गया 0। आंसर ये जैसे मुझे याद है ना वैसे आपको भी याद होना चाहिए। जितनी स्पीड में मैं यहां कर रहा हूं उतनी स्पीड में आपको भी आना चाहिए, तो समझ में आएगा, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लिया। क्योंकि अगर ये सिंपल डिफरेंशिएशन में भी अगर हम टाइम लगाएंगे तो आगे जो डिफरेंशिएशन आएंगे उनको कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको कि सिंपल को तो बहुत तेजी से करना है और मुंह पे होना चाहिए। हर डिफरेंशिएशन का जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखा है मुंह पे होने चाहिए सभी। चलो इसको देखो, आगे देखो, y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dy बाई dx। देखो रूट एक्स का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डायरेक्टली याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मैं इसका डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। आप भी जब बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कई सारे डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। नहीं भी याद है तो देख लो x की पावर 1/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, बाद में क्या बचेगा x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, यानी x की पावर माइनस 1/2। माइनस 1/2 नीचे आएगी पावर तो प्लस हो जाएगी ना, तो कितना बचेगा 1/2 तो पहले बार आ गया था और x की पावर 1/2, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब 1 अपॉन रूट एक्स जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/2 बनेगा, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। तो माइनस 1/2 से क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 तो आगे आ जाएगा ऐसे, और माइनस 1/2 माइनस 1 तो माइनस 3/2 डिवाइड में आएगा तो x की पावर 3/2। बस खत्म, यही करना था, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है हमको तो सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है और आंसर लेके आना है। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ट्राई करते रहना है ना। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी स्पीड कम है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चन कर सकते हो। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन करो और फिर सॉल्यूशन देखो जो मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। ऐसे ही करना चाहिए आपको, ऐसे वेट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप वेट कर रहे हो कि सर करवाएंगे तभी मैं आगे देखूंगा, नहीं। अगर आपको कोशिश करनी है कोशिश करो, बीच में आप पॉज करो, उसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अपने साथ एक कॉपी लो, एक पेन लो और वो सोल्व करते जाओ। फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट करके देखो जो मैंने स्टेप फॉलो किए क्या सर ने भी वही किए, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है, ये सब यहां पर आपको इस तरह से चेक करना है। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या लिखेंगे इसको बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। अब कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, माइनस से डरना नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको वही रहने दो। साइन एक्स का कोस एक्स की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिनिश। हाँ नेक्स्ट देखो इधर, कर सकते हैं, करोगे, चलो ट्राई करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और इसको सोल्व कर सकते हैं, सेक एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स आपको मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स।
तो प्लस माइनस से डरने की जरूरत नहीं है, प्लस जहां पर है वहीं रहेगा, माइनस जहां पर है वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है। इस तरह से करेंगे, है ना। मैंने कोशिश की है सब तरह के क्वेश्चंस कवर करने की। आगे देखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10x, e की पावर x मल्टीप्लाई बाय 10x, ये सब y इक्वल्स टू है ना, और सब में पूछा dy बाय dx ही है। पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है फंक्शन y और x में ही आए, फंक्शन आपका y और t में भी आ सकता है, और y और t में आएगा तो dy बाय dx नहीं निकालेंगे, फिर dy बाय dt निकालेंगे। अगर x और t में आएगा तो dx बाय dt निकालेंगे। अगर फंक्शन y और z में आता है तो dy बाय dz निकालेंगे। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि फंक्शन y और x में आएगा और dy बाय dx ही निकालना है हमको, है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये कर लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, sec x प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय sec x 10x। देखो सभी क्वेश्चंस में मैंने मल्टीप्लाई वर्ड यूज लिया है, यानी एक चीज तुमको समझ में आ रही है कि जितने भी फंक्शन है ये मल्टीप्लाई वाले हैं। तो हम करेंगे कैसे इनको सोल्व? मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से, सिंपल। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाले से करेंगे। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, खत्म। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, बस सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करें? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे का डिफरेंशिएशन करो देखो डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3 का 0 प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा फंक्शन हो गया आपका x प्लस 3 सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3 और पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देखो यहां से ध्यान से, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस 1 का हो जाएगा 0। तो ये फंक्शन आपको मिल गया यहां पर। अब इसको चाहो तो सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 प्लस 6x, है ना। तो 3x की पावर 4, 2x की पावर 4, तो 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, सिंपल। कुछ करना पड़ा इसमें, है ना, समझ में आया अच्छे से? आगे देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 10x, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब और 10x, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। करो डिफरेंशिएट, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या करना था हमको? कुछ नहीं करना था, बस सिंपली ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है। देखो इधर देखो, इधर देखो, ट्राई करो इसको। e की पावर x डॉट cos x, e की पावर x डॉट cos x। अब देखो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस आ जाएगा यहां, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। देखो कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x अगर मैं कॉमन लेता हूं और फंक्शन इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा अंदर? cos x माइनस साइन x। सिंपली प्रैक्टिस करनी है बस, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं हमको। आप भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है मैंने e की पावर x cos x बनाया, e की पावर x sin x बना सकते हो, e की पावर x sin x बना सकते हो, e की पावर x sec स्क्वायर x, e की पावर x cot x, e की पावर x sec x, e की पावर x cosec x, e की पावर x, कुछ भी बना सकते हो, x स्क्वायर ln x, किसी से मल्टीप्लाई करके फंक्शन क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो, है ना। मैंने भी इसी तरह से क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, sec x प्लस 10x और sec x माइनस 10x। अब बेटा क्या है ना बच्चों, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
जब उनको दिखता है कि मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, उसको सेकंड मानते हैं, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना वैसे भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अगर वो मैथमेटिकली सॉल्व हो रहा हो, एल्जेब्रिकली मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होके अगर वो सॉल्व हो रहा हो, तो पहले उसको हम सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे। अब हमको नजर आ रहा है कि इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन यहां पर देखो sec x प्लस टेन एक्स और sec x माइनस टेन एक्स, तो a प्लस बी और a माइनस बी कुछ इस तरह का फंक्शन बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या क्या लिखते हैं हम उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, है ना, बिल्कुल सही। तो बस यही यहां पर लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे देखो, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स y इक्वल्स टू, हाँ, और sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1, यानी y इक्वल्स टू कितना हो गया 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 0, कितना हो जाएगा 0। अब तुम चाहे तो वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको फंक्शन बताया था, यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज में लिया और हो गया, है ना। जैसे कि देखो यहां पर मैं समझा देता हूं तुमको वो वाला क्वेश्चन, sec x प्लस टेन एक्स, है ना, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, sec x टेन एक्स माइनस टेन एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन क्या था, sec x माइनस टेन एक्स, और पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा देखो, sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec x प्लस टेन एक्स, sec x टेन एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स, है ना। इधर देखो sec x माइनस टेन एक्स, और ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। हालांकि तरीका मैंने बता चुका हूं आपको, फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। देखो sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस sec क्यूब एक्स, टेन एक्स को मल्टीप्लाई करो, प्लस sec एक्स टेन स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स को करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस का साइन, प्लस sec x को करोगे तो कितना हो जाएगा देखो, sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस का, है ना, ये माइनस का साइन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो sec x को मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और sec x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का sec क्यूब एक्स, है ना। अब टेन एक्स को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का sec x टेन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ऐसी कोई टर्म है क्या यहां पर, ये देखो sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस का sec क्यूब एक्स तो प्लस का sec क्यूब एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, sec x टेन स्क्वायर एक्स प्लस में है, sec x टेन स्क्वायर एक्स माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, है ना, और sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स और टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, देखो सारी टर्म यहां पर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, मिला क्या 0, क्या मिला 0। तो ये मैंने वहां पर आपको बताया 0 कैसे आया था। तो अब देखो अगर इस तरह से उस फंक्शन को करते हैं, देखो ये करने का कोई मतलब नहीं है इतना लंबा, लेकिन मैंने आपको एक बताया तरीका कि कई बार आप इस तरह से उलझ भी सकते हो किसी क्वेश्चन में। तो जब भी आपको इस तरह से कोई दिख रहा हो कि यार इसको मैं कुछ ना कुछ करके ट्रिग्नोमेट्रिकली या ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूं, तो उसको करना चाहिए, है ना, उसको करना चाहिए, उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट बनाना चाहिए, उसके बाद उसको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया था यहां कैसे वन हुआ था।
sec x plus tan x, sec x minus tan x, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x एक फॉर्मूला होता है ना, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वहीं से sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना होता है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 0। cot x e की पावर x अपॉन cos x, cos x अपॉन sec x, log x अपॉन x स्क्वायर x, सारे के सारे यहां पर फंक्शंस आपको जो गिवन है वो सब डिवाइड में, केवल उसको छोड़ के cos x sec x e की पावर x cos x log x और x, तो डिवाइड वाले फंक्शन है तो डिवाइड वाला रूल तो हमको लगाना होगा। डिवाइड वाला रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, और जो डिवाइड में है उसको स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे cot x, तो हमको ऐसा लगता है यार cot x का तो डिफरेंशिएशन मुझे याद है, लेकिन cot x का डिफरेंशिएशन क्या था cot x का डिफरेंशिएशन, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। लेकिन ये यहां पर लिखने का मकसद मेरा ये नहीं है कि डायरेक्ट आप माइनस cosec स्क्वायर x लिखो, आप ये सोचो कि वो आया कैसे, है ना। देखो इसको करते हैं, सबसे पहले cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x, लिख सकता हूं, यानी इस क्वेश्चन को मैं ये भी लिख सकता था, और ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप इसको यही लिखो, क्योंकि cot x में तो ज्यादातर क्या डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे। cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, ठीक है। dy by dx फाइंड आउट करना ही है, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं इसको, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका पहला फंक्शन, ये हो जाएगा आपका दूसरा फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, तो ये आ गया स्क्वायर। यहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना आपको भी डायरेक्ट करना है, माइनस पहला फंक्शन यानी cos x और sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर x आ गया, है ना। डिवाइड बाय जो है उसका डिफरेंशिएशन, सॉरी जो है उसका स्क्वायर। ऊपर देखो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, डिवाइड में तो हमारे पास पहले से ही sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो गया cosec स्क्वायर x, तो फॉर्मूला क्या आया माइनस cosec स्क्वायर x, और यही फॉर्मूला होता है cot x का, माइनस cosec स्क्वायर x। आता कैसे है, ऐसे आता है, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, e की पावर x अपन cos x, सबसे पहले इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इसको मानेंगे फंक्शन 1, इसको मानेंगे फंक्शन 2, जो हम प्रोसीजर यहां फॉलो किया वही प्रोसीजर यहां फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर। देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रही है, तो आपके पास फंक्शन बन गया sin x प्लस cos x डिवाइड बाय cosec स्क्वायर x, खत्म। लोड लेना नहीं है, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, cosec x अपॉन sec x, फंक्शन आपके सामने गिवन है, दोनों डिवाइड में है, तो क्या हुआ कर लेंगे, करो cosec x sec x, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सबसे पहले सेकंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, तो cos x का हो जाएगा आपका माइनस cosec x cot x, ठीक, माइनस पहला फंक्शन cos x और दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी sec x का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में sec x tan x, डिवाइड बाय sec स्क्वायर x। अब यहां पर ध्यान दोगे तो देखो
sec x tan x कॉमन आ जाएगा, सॉरी sec x और cosec x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, बचेगा क्या अंदर tan x माइनस cot x डिवाइड बाय sec स्क्वायर x। log x अपॉन x स्क्वायर, log x अपॉन x स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है। क्या करेंगे देखो एक बार, इसमें log ex अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया आपका फंक्शन 1, ये हो गया आपका, ये हो गया फंक्शन 1, ये हो गया फंक्शन 2, है ना। करो सोल्व x स्क्वायर का, x स्क्वायर यानी दूसरा फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस ln x और इसका हो जाएगा 2x और डिवाइड में जो है उसका स्क्वायर है, इसकी पावर हो गई 4, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस ln x मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइड बाय x की पावर 4, है ना। इस तरह से करते हैं। और देखो और देखोगे 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2, y इक्वल टू साइन 5x, y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा x प्लस 5 और साइन x अपॉन कोट x। तो यहां पर कुछ मिक्सअप मैंने किया है क्वेश्चंस का, कुछ डिवाइड वाले हैं, कुछ चेन रूल वाले हैं, दोनों को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले डिवाइड वाले की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका फंक्शन 1, ये हो गया आपका 2। सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का हो जाएगा 2x, 5 का हो जाएगा 0 माइनस दूसरा फंक्शन, सॉरी पहला फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, कर देता हूं मैं, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 4 माइनस 6x, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x प्लस 15, ये तो कट गया, नीचे बचेगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे देखो प्लस का ये और प्लस माइनस का 4, तो कितना बचा प्लस का 11 डिवाइड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट वहां पर देखो चेन रूल, चेन रूल में मैंने आपको समझाया था कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा और उसी तरह से फंक्शन को सोल्व करना है। सबसे पहले साइन है तो अंदर वाले को भूल जाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, उसको ऐसा लिख दो, ठीक है। अब साइन एक्स को भूल जाओ, हट जाओ। अब क्या आया 5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, आंसर क्या मिला आपको 5 cos 5x। आगे देखो यहां पर वही सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 कॉमन है तो बाहर ले लो साइन का, इसको भूल जाओ, इसको x मान लो तो साइन x का हो जाएगा cos x और x की जगह कितना आ गया ओमेगा x प्लस 5, ठीक है। अब साइन ये हो गया, अब आगे देखो क्या बचा ओमेगा x प्लस 5, 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और ओमेगा x में ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा x का कितना हो जाएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर ओमेगा। तो क्वेश्चन क्या है आंसर 2 ओमेगा cos ओमेगा x प्लस 5। क्या मिला हमको ये साइन x अपॉन कोट x। अभी क्वेश्चन किए वापस से कर लेते हैं, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 करो डिफरेंशिएट, कोट x ऐसा का ऐसा आ जाएगा सेकंड फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x माइनस पहला फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना, आप लोग करना, प्रैक्टिस करना है इसको, क्वेश्चन को सोल्व करना आगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लेना। और देखो और कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं यहाँ पे, है ना, वो क्वेश्चन कर लेना। ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
पूछा है आपसे dy बाई dx, कोई y इक्वल टू कोई फंक्शन नहीं गिवन है, यहां पर भी पूछा है आपसे dy बाई dx, यहां पर भी dy बाई dx, यहां पर भी dy बाई dx। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, हमको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, है ना, और फंक्शन दिया है x और y में, x और y कंप्लीट इक्वेशन दी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा dy बाई dx निकालना है, पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या कहा मैंने? पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो अच्छा यहां पर स्क्वायर है और इधर 4 है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, तो यहां मिलेगा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब मैंने बोला सारी इक्वेशन जो है इसको x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1, प्लस y को करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx, और 2 को करेंगे तो 0, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई निकल कर यहां से हमारे सामने, -1। कितनी वैल्यू आ गई निकल के यहां से, -1। तो इस तरह से ऐसे अप्रोच लेते हैं इसको। सेम इसमें अप्रोच भी वही करनी है ना। क्या करना है आपको, देखो जो मैंने आपको बताया वही करना है आपको। पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे फंक्शन, है ना, दोनों वेरिएबल फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो कैसे करोगे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। इसी तरह से इसका करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 6 का तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सब एक तरफ ले लो, बाकी सब देख लो। अब dy बाई dx दो टर्म्स आ रही है यहां पर, एक्स स्क्वायर dy और ये वाली भी एक्स स्क्वायर dy, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर dy बाय dx, है ना। देखो यहां पर पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। ये यहां पर थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन को, मैंने दोनों में ये स्क्वायर यहां की जगह यहां लिखो, इसको लिखो y स्क्वायर x। अब करेंगे क्वेश्चन को। वापस से देखो, वो तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर तो वो सेम ही फंक्शन बन गया था। अब करते हैं इसको, देखो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, प्लस इस वाले की बात करेंगे तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से dy बाई dx दो टर्म्स आ रही है यहाँ पे ऐसे, तो इसमें क्या करोगे आप, dy बाई dx को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और बाकी बची टर्म को उधर लेके चले जाओ, तो y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो y स्क्वायर प्लस 2xy, और हमको निकालना है dy बाई dx, तो इसको डिवाइड में ले जाओ, पूरी टर्म को यहां से हटा के इसको डिवाइड में ले जाते हैं। क्या आएगा डिवाइड में, देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। यहां देखो ln x स्क्वायर, तो चेन रूल लगेगा, ln x स्क्वायर तो ln x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब आया एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, है ना।
आगे देखो प्लस साइन एक्स का हो जाएगा cos x, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1/x प्लस cos x। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको भी सोल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफरेंशिएशन आपको आता है, cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x और 1 प्लस cot x का, वही सोल्व करना है आपको। पहला फंक्शन मानो, दूसरा फंक्शन मानो और उसी तरह से डिफरेंशिएट कर दोगे बारी बारी से। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते थे डिफरेंशिएशन की, और हमने शायद अच्छे से प्रैक्टिस की भी होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको अच्छे से एक बार फिर से देखने, आप फिर से ट्राई करो। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप फिर से देखो, फिर से सोल्व करो, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।